पहली नजर में इस फोटो को देखकर अजीब जरूर लग रहा होगा, जिसे सबसे पहले 1943 में खींचा गया था। वैसे आपको पता ही होगा कि शुरुआती इंजन भाप से चलते थे और ये ओहायो में मौजूद भाप से चलने वाला ही इंजन था। पहली नजर में इसे देखने में आपको भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सवाल अभी भी यही सामने आता है कि आखिरकार इस इंजन के साथ क्या हुआ। और सबसे अजीब बात ये भी है कि जब ट्रेन ऐसी हालत में है तो इसमें मौजूद यात्रियों का क्या हुआ होगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आखिरकार इसके साथ क्या घटना घटी और इस इंजन के साथ क्या हुआ, उससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं कि आखिरकार एक भाप से चलने वाली ट्रेन में मौजूद इंजन आखिरकार काम कैसे करता है। जहां इस तरह के भाप वाले इंजन में बॉयलर के नीचे आग जलाकर ऊपर मौजूद पानी को भाप में बदल दिया जाता है, जिससे आप सोच ही सकते हैं कि भाप का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि इंजन खुद के साथ साथ पीछे लगे सभी डिब्बों को बड़े ही आसानी से खींच पाता है। इंजन की रफ्तार बढ़ाने के लिए उसमें मौजूद वर्कर्स भट्टी में और ज्यादा कोयला डालते हैं, जहां ये भाप उसमें लगे छोटे छोटे पाइपों से गुजरकर दूसरी तरफ लगे बॉक्सेस में पहुंच जाती है और इन्हीं के चलते हम इंजन से निकलने वाले काले धुएं को देख पाते हैं। लेकिन जहां से ये प्रेशर भरी भाप गुजरती है उसके चारों तरफ काफी ज्यादा पानी भरा होता है और कुछ ही देर में ये पानी भाप बनकर प्रेशर के रूप में बदल जाता है। ये प्रक्रिया चल ही रही थी, जिसके बाद कुछ नए प्रकार के इंजन भी सामने आए, जिसके बीच सुपर हीट का प्रयोग किया जाने लगा। इससे इसके बीच से निकलने वाले भाग का तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते ट्रेन की रफ्तार और ज्यादा अधिक होने लगी। लेकिन इसके अंदर पैदा होने वाला प्रेशर उन पुर्जों में काफी ज्यादा तेज दबाव डालता था, जिसके चलते अगर इनमें से एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो परिणाम काफी ज्यादा बुरे हो सकते थे। इस तरह के इंजन में जब काफी ज्यादा लंबी यात्रा की जाती थी तो उनको बीच बीच में चेक भी किया जाता था कि ये फिर से यात्रा करने के लिए तैयार है या नहीं, जिसमें अगर थोड़ी सी भी खराबी हुई हो और उसके अंदर मौजूद किसी भी हिस्से ने अगर काम करना बंद कर दिया हो तो उसके अंदर से निकलने वाले प्रेशर काफी ज्यादा बुरा साबित हो सकता है। अगर आप लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तो आप इस फोटो को देख सकते हैं और इसका नतीजा कुछ ऐसा हो सकता है। ये इंजन असल में इसी का शिकार हुआ था, जहां ये लगातार काफी दूर की लंबी यात्रा करने के बाद स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन इसकी अच्छे से जांच न की जाने के कारण इसके अंदर मौजूद पुर्जे अच्छी हालत में नहीं थे, जिसके बाद इसे फिर से शुरू करके आगे बढ़ाया गया तो अंजाम सामने ये आया। इस इंजन का नाम जोजोविक ओहायो का T1 क्लास का नंबर 3020 था, जहां ओहायो के चिली शहर में उस दिन काफी बड़ा धमाका हुआ। वो धमाका इतना बड़ा था कि शायद उसे सुनने वाले लोग उसे अपनी पूरी जिंदगी ना भूल पाए। और वो धमाका उसी इंजन में हुआ था। जब वहां पर लोग पहुंचे तो उन्होंने इंजन को कुछ ऐसी हालत में पाया। वो धमाका इतना खतरनाक था कि वहां के आसपास के क्षेत्र में उस इंजन के टुकड़े बुरी तरीके से फैले हुए थे। धमाके के समय इंजन में 3 लोग मौजूद थे। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि धमाका इतना बड़ा होने के कारण उनमें से कोई भी नहीं बचा होगा, जिसके साथ साथ उनकी मौत भी इतने बुरे तरीके से हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहली नजर में आप अगर इस फोटो को देखते हैं तो आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वहां पर मौजूद लोगों का क्या हुआ होगा। भाप का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पाइप के बाहर लगे मोटी चादर को भी फाड़कर वो बाहर आ चुके थे। अब आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि लोहे की इस मोटी चादर को इन पाइपों ने कितनी बुरी तरह से उखाड़ दिया है। तो इसके अंदर मौजूद आम लोगों का क्या हाल हुआ होगा। वहीं कुछ लोगों का तो कहना ये भी है कि इंजन में कोई खराबी नहीं थी, जबकि इसके पीछे काफी ज्यादा वेट लगा हुआ था और उसे दरअसल एक ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ाया जा रहा था, जिसके चलते उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर पड़ा। वहीं ट्रेन की स्पीड भी काफी ज्यादा कम हो जाती है और ऐसे हालात में आमतौर पर ट्रेन को रोक दिया जाता है, लेकिन उस पर मौजूद वर्कर्स शायद उसे रोकना नहीं चाहते थे। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उसके बॉयलर में भी काफी ज्यादा कम पानी डाला। शायद वो चाहते थे कि बॉयलर में अगर पानी कम होगा तो वो ज्यादा जल्दी गर्म होगा और गर्म होकर भाप बन पाएगा। वो नहीं चाहते थे कि वो स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन को रोक
रोक दें। एक कारण ये भी था, अगर इंजन में पानी कम हुआ तो उसमें लगे पाइप इतने गर्म हो जाएंगे कि वो एक समय में अपने आप पिघलना शुरू हो जाएंगे। और इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इसके अंदर क्या प्रेशर इन्हीं कारणों के चलते पीछे लदे सारे सामान को बड़े ही आसानी से खींच पाता है। ऐसे में अगर इंजन में किसी भी तरह की कमी आती है, चाहे वो पानी की हो या फिर अन्य चीजों की, तो प्रेशर बाहर निकलने का कोई ना कोई जरिया बना ही लेता है, जिसका परिणाम सामने कुछ इस प्रकार का आता है। एक इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला कि उन 3 वर्कर्स में से एक ने ट्रेन को रोकने की भी कही थी। उसने बाकी 2 मेंबर्स को कहा था कि इसमें पानी की काफी ज्यादा कमी हो चुकी है, या तो हमें इसमें पानी डाल देना चाहिए या फिर हमें ट्रेन को रोक देना चाहिए। आज के समय में जो ट्रेन प्रयोग में ली जाती है वो काफी ज्यादा एडवांस है। ट्रेन में अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो इंजन में बैठे वर्कर्स को इस बात की जानकारी हो जाती है, या फिर ऑटोमेटिक तरीके से वो कमी अपने आप पूरी हो जाती है। लेकिन उस समय में इंजन में इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, जिसके चलते इंजन में मौजूद लोगों को इस बात का भी अंदाजा नहीं होता था कि ट्रेन में किस चीज की कमी है या फिर उसे किस चीज की जरूरत है, जिसके चलते इस बात की उनके लिए अलग से ट्रेनिंग होती थी कि उन्हें किस तरह से प्रेशर और टेम्परेचर के बीच बैलेंस बनाना है। लेकिन जब जब इस तरह की घटनाएं सामने आई तो ऐसे में हर बार पानी की ही मेन प्रॉब्लम सामने आई। इस बात को बीते काफी साल हो चुके हैं, लेकिन ये हादसा इतना भयानक था कि लोग आज भी इसे नहीं भूल पा रहे हैं। वैसे इसे आप पहली नजर में देखकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी इस बारे में भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।